ठीक है। तो जैसे आपका फिनिश होगा तो मंगो डीबी कंपास। अब मंगो डीबी कंपास क्या होता है, देखो ध्यान से सुनते रहना। ये जो मंगो डीबी कंपास होता है वो हमें एक यूआई पैटर्न देता है। यूआई पैटर्न देखो मैं दिखा देता हूँ किस टाइप से ये आपको ओपन है। तो जो भी आप डेटाबेस में डेटा सेव करेंगे वो डेटा हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो जैसे मैंने ये डेटा पहले का यहाँ पर बना हुआ है एक यूट्यूब करके, सॉरी डुकेट करके बनाया हुआ है। तो ये बनाया हुआ है, अगर आपको नया कनेक्शन बनाना है तो आप नया बना सकते हो। जैसे मैं कनेक्शन बना के दिखाता हूँ फर्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है इसको बाद में करेंगे। ये हमारा मोंगोडीबी कंपास है। जो भी हमारा डेटा होगा, यूजर का डेटा होगा, कंपनी का डेटा होगा, वो सब यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ठीक है। तो ये डेटाबेस का यूआई पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ करने को मिलेगा। अभी इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ से भी इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ से, ठीक है। इसको बंद किया। अब फिर से आप विंडो आर करोगे। विंडो आर, सीएमडी लिखोगे यहाँ पर और ओके। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लो यहाँ पर। यहाँ पर अब आपको एक कमांड लिखनी है, मोंगो डी। हमें मोंगो डीबी जो हमने इंस्टॉल किया, तो याद रखना जब भी हम अपने सिस्टम में कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हम उसका वर्जन जरूर चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारा डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ है तो यहाँ पर उसका वर्जन नहीं दिखाई देगा। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले नोड जेएस को इंस्टॉल किया था तो उसका वर्जन भी चेक कर लिया था यहाँ पर, तो पता चल गया है कि हमारा नोड जेएस सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब मंगो डीबी को मैंने इंस्टॉल किया है तो मंगो डीबी का कैसे पता चलेगा, तो आपने मंगो डी लिखना है यहाँ पर और डैश डैश वर्जन लिख देना है इस टाइप से और एंटर। अच्छा कमांड रेकमेंड नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर कैपिटल भी लिख भी लिखा है। ओके हाँ सही है। कमांड बिल्कुल सही थी। तो ये बोल रहा है जो मोंगो डीबी है ये रेकमेंड नहीं कर रहा है आपके उसमें, इंटरनली इंस्टॉल नहीं हुआ है। मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया था बट ये तो मना कर रहा है कि आपका मोंगो डीबी जो इंस्टॉल नहीं हुआ है। अब कैसे, एक बार ना इसकी वो देख लो, वर्जन चेक करने की। हाउ चेक दी मोंगो डीबी वर्जन। ठीक है। तो मोंगो डीबी का वर्जन चेक करने के लिए उसने कमांड दी है। तो देखो ये बोला हुआ है कि आप ऐसे लिख दो कमांड और आपका चल जाएगा। देखो इसी को कॉपी करके मैं लिख के दिखाता हूँ। ये लिखा और एंटर किया तो मना कर रहा है कि आपका मोंगोडीबी यहाँ पर अभी इंस्टॉल नहीं हुआ। तो अगर मोंगोडीबी यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हुआ है तो ये क्या चीज है, देखो ये है मोंगोडीबी कंपास। तो मोंगोडीबी कंपास तो ऐसे ही सेटअप हो जाता है। पर मोंगोडीबी प्रॉपर सेटअप करने के लिए हमें उसका पाथ सेटअप करना होगा। तो पाथ सेटअप कैसे करेंगे हम लोग, आपको आना है सी ड्राइव पर। ये रहा आपका सी ड्राइव। सी ड्राइव में आपको आना है यहाँ पर प्रोग्राम फाइल। समझ रहे हो ना। प्रोग्राम फाइल में डबल क्लिक करोगे, यहां पर आपको दिखाई देगा मोंगोडीबी। दिखाई दे रहा है ना ये वाला, ध्यान से देखते रहना इस वीडियो को। मोंगोडीबी पे डबल क्लिक करना है, सर्वर पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पर वर्जन है 8 और 8.2। तो मैं यहाँ पर 8.2 यूज करूंगा, 8.0 को मैं डिलीट कर देता हूँ से मुझे 8 पॉइंट की जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए 8.0। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसकी बिन फाइल पे चले जाएंगे। देख लो ध्यान से, ये बिन फाइल पे जाना है। इस बिन फाइल का जो पाथ है इसको तो कॉपी कर लेना है यहाँ से ऐसे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इसको बंद करो और यहाँ पर नोटपैड खोल लो आप एक, नोटपैड। ठीक है। यहाँ पर ये पाथ पेस्ट करके रख लो, संभाल के रख लो इस पाथ को। अब आपको क्या करना है, आपने क्या करा, मंगो डीबी का जो बिन फाइल का पाथ होता है वो आपने कॉपी कर लिया। अब आपको यहाँ पर विंडो पे क्लिक करना है, विंडो बटन, और यहाँ पर लिखना है एडिट, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है ऐसे। तो आपका ये पॉपअप खुल के आएगा। ठीक है। इसके बाद ये पॉपअप खुलने के बाद आपका ये लिखा हुआ है इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पे क्लिक करना है। तो आपको दूसरा पॉपअप खुल के आएगा। यहां पर आपको नजर आएगा एक पाथ, इस पाथ पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक नहीं करना है, एडिट। तो जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो ये पॉपअप खुल के आएगा। तो देखो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, देखो ये रहा सेटअप आपका। एक तो आपका एनपीएम का ऑटोमेटिक सेटअप है और यहाँ पर देखो मंगो डीबी का ऑलरेडी एक सेटअप है यहाँ।
जो मेरा पुराना सेटअप है। तो मैं पहले तो इसको डिलीट कर दूंगा। आपके उसमें नहीं होगा ये सेटअप, ठीक है। आपकी उसमें ये सर्वर वाली फाइल नहीं होगी, ये मेरे पहले मंगो डीबी इंस्टॉल किया था तो तब मैंने सेटअप किया था। तो इसको मैं हटा देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, न्यू पे क्लिक करना है। और जो ये वाला फाइल थी बस इसको कॉपी करना है आपको। डिलीट कुछ नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके पेस्ट कर दें, बस इतना काम करना है आपको, ये वाली फाइल। ओके, ओके, देन ओके, हो गया सेटअप। विंडो आर, फिर सीएम लिख के एंटर करोगे और यहाँ पर वही मंगो डी डैश डैश वर्जन इस टाइप से आप लिख दोगे और एंटर। देखो, जैसे इस बार मैंने ये कमांड लिखी तो मुझे रेकमेंड कर दिया कि आपका 8.2 वर्जन इंस्टॉल हो गया है और आपका प्रॉपर बिल्ड हो चुका है MongoDB, ठीक है। अब आपका कंप्लीटली सेटअप हो चुका है इसमें Node.js और डेटाबेस का। अब इसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं है आपका सेटअप में, ठीक है। अब आप डायरेक्ट काम कर सकते हो Node.js पर, ठीक है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी, सजेशन? हेलो। नो सर। मैं ना एक काम करूंगा, ये ऐसी एक सेटअप वाली वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। मैं ना आपको यूट्यूब चैनल का नाम दे रहा हूँ, चैट पर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर सेटअप की वीडियो मिल जाएगी। तो आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम लूप ऑर्डर करके इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस पे आपकी सेटअप वीडियो मिल जाएगी। अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि शाम तक मैं वीडियो डाल दूंगा ये। कि बार बार मैं सेटअप बताता हूँ तो सिस्टम में प्रॉब्लम आने लग जाती है। चलो, ठीक है। तो अभी तक हमारा यहाँ तक का काम तो हो चुका है। ठीक है, ये रहा मंगोडी। इतना काम हो चुका है। अब हमें काम करना है नोड जेएस पे। तो नोड जेएस पे काम करने के लिए हमें कैसे कैसे काम करना है, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। ये बनाया मैंने फोल्डर। यहाँ पर लिख देता हूँ बैकएंड। बैकएंड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम बैकएंड की एपीआई वगैरह सेटअप इस पे करें, ठीक है। इस पे क्लिक किया। अब इस फोल्डर को मुझे खोलना है VS कोड पर, ठीक है। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद पाथ पे क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ CMD। यहाँ लिखोगे कोड स्पेस डॉट, ठीक है। ये आपका ओपन हो चुका है। अच्छा, आपका ना एक और काम पेंडिंग है इसमें। काम है वो मैं बता देता हूँ कौन सा काम है। भूल गया था उसका। पोस्टमैन, एक टूल होता है पोस्टमैन। इसका काम होता है पोस्टमैन टूल, इसको बोलते हैं टेस्टिंग टूल, टेस्टिंग एपीआई टूल, ठीक है। मतलब जो भी हम एपीआई बनाएंगे नोड.js में, इसके थ्रू टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। थोड़ा पहले बता ही देता हूँ, फिर बाद में अपना कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोस्ट में, देखता हूँ। देखो ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको भी अनइंस्टॉल करके ही बताऊँ। इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, एक बारी में सारा काम हो जाएगा ना। ये रहा आपका पोस्टमैन। तो इसको मैं पहले अनइंस्टॉल कर लूँ, ठीक है। अनइंस्टॉल किया। यहाँ से बंद कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर आना है, गूगल पे लिखना है पोस्टमैन, ठीक है। डाउन, पोस्टमैन पे क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद ये है विंडो के लिए, इस पे क्लिक कर लेना। ये आपका डाउनलोड होने स्टार्ट हो गया। तो तीन चीजें आज ही डाउनलोड कर लेना ताकि आपको बाद में दिक्कत होने वाला है।
हो गया डाउनलोड, इस पे क्लिक करना है। ये पोस्टमैन की फाइल है, सेटअप फाइल, इस पे राइट क्लिक करोगे और रन एज मिनेटर इस पे क्लिक कर देना। एक पॉपअप आएगा आपके पास। ये अभी रिकॉर्डिंग में नहीं होता, ये पॉपअप इसमें नहीं आएगा। ये इंटरनली होता है पॉपअप, तो आप क्लिक कर लोगे ऑटोमेटिक, इसमें नहीं दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है। बहुत ही इजी टूल है, ज्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं आई इसमें, बहुत ही इजी तरीके से काम होगा। वेट करो, इसके लिए भी थोड़ा सा स्लो चल। अब जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो इन दो फाइल को डिलीट कर देना, इनकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हो गया। पता नहीं क्या हो गया, दोबारा कर लेते हैं इसको। कभी कभी हो जाता है हो गया है बॉटम में। कभी शायद प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं हो रहा होगा इंस्टॉल, सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा, छोड़ो इसको। ठीक है, मतलब ये इंस्टॉल इसी तरीके से होता है। बाकी इसमें कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसके लिए उसके रिगार्डिंग में वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन। तो ये तो आपका काम हो चुका है तीनों सेटअप का। अब आपको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको सबसे पहले एक फोल्डर बनाया था जो हम VS कोड में खोला है, अब इसमें सेटअप करते हैं सबसे पहले। तो ये रहा हमारा बैकएंड, और बैकएंड में हम सबसे पहले फाइल बना लेते हैं ऐप डॉट जीएस नाम से। ठीक है। तो ये हमारी ऐप डॉट जीएस फाइल बनती है सबसे पहले नोड जेएस के अंदर, या तो फिर आप सर्वर डॉट जीएस बना सकते हो या इंडेक्स डॉट जीएस, तो दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो फाइल बना लें। ठीक है। अब नोड जेएस कैसे काम करता है देखो। जैसे आपको जावास्क्रिप्ट में फाइल बनाते थे, आपने जब वो पढ़ी होगी जावास्क्रिप्ट तो, या फिर रिएक्ट पढ़ी होगी तो जेएस नाम से फाइल बनाई। ऐसे हमने एक फाइल बना दी। अब इस फाइल में यहाँ पर लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, लिख दिया। अब यहाँ पर कैसे रन होगी ये, ध्यान देना। जब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उसमें एक फाइल बनाई थी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और वो आपस में कनेक्ट करने के बाद हम सर्वर पे रन करते थे, है ना, ब्राउजर पर। और वहां कंसोल में जाके चेक करते थे कि हमारा जावास्क्रिप्ट कैसे रन होता है। तो ये हमने फ्रंट एंड में पढ़ा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ना ही हमारी इंडेक्स फाइल है, ना ही और दूसरी कोई फाइल है, सिर्फ जेएस की फाइल है। तो ये रन कैसे करें देखो। जो नोड जेएस है वो कैसे रन करता है, आपको यहाँ पर आना है थ्री डॉट पे, या आपको मिलेगा टर्मिनल, बस आपको टर्मिनल सर्च कर लेना है यहाँ। इस टर्मिनल पे आना है और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप न्यू टर्मिनल पे आओगे तो एक पॉपअप आएगा नीचे की साइड से, यहाँ से देखो ये, यहाँ पर ये देखो ये टर्मिनल, इस पे क्लिक करके रखना है। ठीक है। अब इस फाइल को मुझे रन करना है, इस फाइल को रन करना है, इसके अंदर जो हेलो वर्ड है उसको रन करना है मुझे। तो वो यहाँ पर रन होगा, ना कि किसी ब्राउजर पे, ना ही क्रोम पर, ना फायरफॉक्स या कुछ और अल्ट्रैक्टर जो भी आपका ब्राउजर होगा उस पर रन नहीं होगा। यहाँ पर आपको लिखना है नोड, पहले नोड लिखना है क्योंकि हम नोड फाइल को रन कर रहे हैं, तो आपने नोड लिखना है। नोड के बाद जो फाइल का नेम है बस वो लिख देना है, यानी ऐप डॉट जेएस, इस तरीके से आपको लिखना है और एंटर। तो जैसे आपने एंटर किया ये देखो आपका प्रिंट होके आ गया। 1 मिनट बाद ना मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो रीज्वाइन कर लेना सभी। हेलो, फैजल, सत्यम तिवारी और तानिया, रीज्वाइन कर लेना। ठीक है सर। ठीक है।
तो देखो ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ऐसे ही आप जावास्क्रिप्ट में दो वैल्यू को ऐड करना, जैसे a = 5, कॉन्स्ट b = 6, आप ऐसे लिखते थे जावास्क्रिप्ट में, और दो वैल्यू को ऐड भी करते थे ऐसे, a + b, ऐसे करना सीखा होगा आपने। उसके बाद x को कंसोल कर दोगे। मैंने x को कंसोल किया। x को कंसोल करने के बाद अब आपको देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो यहाँ पर मिलेगा, इस जगह पर। तो कैसे मिलना है? बस वही तरीका, नोड की फाइल, नोड का नाम लिखना है और फाइल का नेम app.js, app.js, और एंटर कर देना। एंटर करते ही आपका देखो आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपकी फाइल रन होने वाली है। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक सेटअप सिखाया है।